परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रंगोली पांडे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में, जो कि एक व्यक्ति विशेष कार्यक्रम है। और आज हमारे साथ कोरोना योद्धा के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर गौतम कुमार, जो कि कोरोना विशेषज्ञ हैं। आइए मिलते हैं इनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक मुलाकात के खास कार्यक्रम में। जैसा कि सर कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके जन्म के बारे में। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ और आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मेरा जन्म 24 जून 1984 को हुआ। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। जन्म भी समस्तीपुर में ही हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी ग्रामीण परिवेश में हुई है। और जो मेरे प्रारंभिक शिक्षा है तो मुख्यतः वो मेरे गांव जो रघुनाथपुर बेला समस्तीपुर बिहार का एक छोटा सा गांव है, वहीं पे हुई है। लेकिन जब मैं मैट्रिक पास किया तो उसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा और उसकी पढ़ाई मैंने समस्तीपुर का जो मार्केट है, जो बाज़ार कहा जाता है, वहाँ पे मैं कुछ दिन रह के किया। लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि और गांव के परिवेश में हुई है। और वहीं मैं जो सरकारी स्कूल है उसी से मैं शिक्षा लिया हूँ। और जो मेरा हायर एजुकेशन है वो भी जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसी में हुई है। और मैं आगे की भी जो भी पढ़ाई किया वो मैं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से ही स्टार्ट करके और लास्ट तक गया। जैसे कि मैं जब इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया तो मुझे मेडिकल में जाने की इच्छा हुई, तो उसके बाद मैं उसकी तैयारी के लिए पटना आ गया। और पटना में तैयारी करने के दौरान ही मेरा चयन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ। और 2004 में मैंने वहाँ एडमिशन लिया और उसके बाद 2010 से मैं मेडिकल क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। सर, आप मेडिकल क्षेत्र में कब से जुड़े और कोरोना काल की बात करते हैं, कोरोना काल में आपके द्वारा की गई कार्यों के अनुभव के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि मैं बताया कि मैं 2010 में मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा एक व्यवसाय के रूप में और सरकारी सेवा में आया। और उसके बाद लगातार मैं मेडिकल लेबोरेटरी इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। और जब से कोरोना आया, कोरोना के बीच में तो हम लोग का कार्य करने का अनुभव और कार्य करने का तरीका सब नया था। और जिस तरह से चैलेंजेस हमारे सामने आए उसको फेस करना हम सभी पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक चुनौती थी। और उसमें हम लोग का एक सहयोगात्मक रुख रहा। हमारे सर का, हमारे सीनियर्स जूनियर सब एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम किए। और कोरोना के मध्य में हम लोग को काम करने का जगह जगह पर मौका मिला। हॉस्पिटल, घर घर जाके उसका टेस्टिंग, ट्रेसिंग और फिर उसका ट्रीटमेंट। तो ये तीनों मिलकर के हम लोग एक प्लान के तहत काम किए। सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हम लोग ने जिस चीज़ की मांगें की उसको सरकार ने पूरा किया। और हम लोग उसको घर घर जाते थे। घर घर जाके सबसे पहले ट्रेसिंग, फिर उसको जब ट्रेसिंग करते थे कि उसको सिम्टम क्या है नहीं है, तो फिर उसका टेस्टिंग करवाते थे। टेस्टिंग करवाने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट। ये एक ट्रीटमेंट तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। टेस्टिंग के बारे में भी मैंने बताया कि गवर्नमेंट के लिए उसको सही तरीके से रन करना बहुत मुश्किल काम हो रहा था, संसाधन की कमी थी। फिर भी हम लोगों ने तीनों को एक सही तरीके से किया। सर, कोरोना काल के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति सावधानियों को लेकर किस प्रकार की जागरूकता दिखाई देती है? बहुत बड़ा एक विषय सामने आया है हम लोग के सामने। तो ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरोना से पहले जो लोगों की जानकारियां थी स्वास्थ्य के प्रति, और कोरोना के बाद जो जानकारी सरकार के द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो मुहैया कराई गई हैं,
निश्चित रूप से वो एक सकारात्मक रहा है। और लोग जो नहीं जानते थे कि हम लोग को साफ़ सफाई कैसे रखनी है, हम लोग को कोई खाना खाना है तो कैसे खाना है, उसको जब हम कहीं जाते हैं तो कैसे जाना है, लोगों के साथ कैसे मिलना है कि हम संक्रामक रोग से बच सकें। तो इसको लेकर के हमारे जो परिवेश है और जो हमारे लोग हैं, जो हमारी आम जनता है, उसके सामने बहुत सारी चीज़ें आई हैं और उसको वो सही तरीके से समझ पाए हैं। और समझने के दौरान वो लोग ने जाना है कि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर के वो काफ़ी सावधानी पूर्वक अपना काम, जैसे कि हाथ धोना, सैनिटाइज करना, क्वारंटीन, बहुत सारे शब्दों का भी जानकारी मिला और वो इस चीज़ को किए। सर, कोरोना एक ऐसी बीमारी थी, कोरोना की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों के मन में एक अलग ही भय था उसको लेकर, और आप लोग तो हमेशा पेशेंट के साथ उठना बैठना, उनका देखभाल करना, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। कुछ उसके बारे में बताइए कि कैसे मतलब आपने सामना किया। जी रंगोली जी, सही कहा आपने। हम लोग के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था कि पेशेंट के साथ रह करके उसके सारे ट्रीटमेंट को करवाना, उसकी व्यवस्था करना, उसको क्योर करने के सारे संसाधन का इंतज़ाम करना काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन हम लोग को तो करना था। यहाँ तक कि हम लोग 10-10, 12-12 घंटा पीपी किट पहन करके, मास्क लगा करके, ट्रिपल मास्क, N95 सर्जिकल लगा करके, सैनिटाइज़र कंटिन्यू यूज़ करते। शुरू का तो महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि हम लोग जब 10-10 घंटा काम करते थे तो खाते भी नहीं थे, कुछ पानी भी लेना लगता था कि मुश्किल है, और हम लोग भी काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बढ़ चढ़कर उसमें हिम्मत के साथ काम करते थे। और जब पेशेंट के साथ हम लोग रहते थे, मरीज़ के साथ, तो जब उसके ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग उसको भी बताते थे कि कैसे आपको रहना है और कैसे हम लोग को भी बचना है। तो इस दौरान बहुत सारे चिकित्साकर्मी इन्फेक्टेड भी हुए, बहुत सारे चिकित्साकर्मी जो आज हमारे बीच नहीं भी हैं, उनके लिए काफ़ी हम लोग का सहृदय से हमेशा धन्यवाद रहा है। लेकिन जब भी पेशेंट के साथ हम लोग जाते थे, पेशेंट को क्योर करने के लिए जाते थे, उसकी ट्रेसिंग होती थी, टेस्टिंग होती थी और ट्रीटमेंट, ये तीनों में हम लोग उसके साथ रहे। तो उसमें सबसे ज़्यादा समस्या यही आती थी कि हम लोग को पीपी किट में रहना होता था। उससे भी ज़्यादा समस्या था कि उनको केयर टेकर और जो भी उनके परिवार वाले थे वो ज़्यादा परेशान करते थे, थोड़ा सा उनका सहयोग नहीं रह पाता था, और वो लोग चाहते थे कि हम पेशेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी उनको अपडेट करते रहें, तो काम करने में काफ़ी परेशानी होती थी। फिर है कि उनका थोड़ा सा पेशेंट का मनोबल इतना गिर जाता था कि कभी कभी वो लगता था कि हम बचेंगे ही नहीं, तो उसको बूस्टअप करना हम लोग का काम था। तो ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी था कि उनको बताना कि आप ठीक हो सकते हैं, सही वक्त पर उनका टेस्ट कराना, 1 सप्ताह पे, 15 दिन पे, फिर 21 दिन पे, इस तरह से टेस्टिंग करा करके उनको, उनके हिम्मत को बूस्ट किया जाता था। उनके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता था हम लोग करते थे, और फिर उनका क्योर भी हुआ। बहुत सारे लोग हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हम लोग ने कोरोना पर विजय पाई है और हम लोग ने एक सहयोगात्मक कार्य करके कोरोना को मात दी है। सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार को किस तरह के सुधार करने की आवश्यकता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए भी हैं और करने की आवश्यकता भी है। जैसे कि कोरोना से पहले सरकार की जो भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं थी उसको करने और उसको सरकार जो भी दे रही थी उसमें अचानक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता हुई। उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी सरकार को, लोगों को और चिकित्सा कर्मियों को। जैसे कि हमारे यहाँ वायरोलॉजी लैब की कमी थी, लेकिन अचानक जब वायरोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, वायरोलॉजी लैब की ज़रूरत पड़ी, जैसे कोरोना जैसे
विकराल बीमारी का अचानक आना और वायरस का अटैक करना लोगों के प्रति के बीच, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया कि जगह जगह वायरोलॉजी लैब की आवश्यकता हो। तो जैसे अभी की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड की अनिवार्यता, वायरोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, जगह जगह वायरोलॉजी से लड़ने के लिए पीपी किट, जो भी अभी सरकार ने काफ़ी इसमें एडवांस तरीके से काम किया है, लेकिन इसको और ज़्यादा गति देने की ज़रूरत है। अभी प्राइमरी लेवल पर जो हमारा सबसे छोटा हॉस्पिटल होता है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर आइसोलेशन बेड की अनिवार्यता, वहाँ पर भी लैब को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और लोगों में जागरूकता तो हमेशा से ही ज़रूरत रही है इसको करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास संसाधन की ज़रूरत कोरोना काल के बाद और ज़्यादा हुई, जैसे कि साफ़ सफाई को लेकर के, सैनिटाइजेशन की सुविधा अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल प्राइमरी लेवल पे नहीं है। सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे पहले वायरोलॉजी लैब बिहार में बहुत ही गिने चुने थे, लेकिन आज इतने वायरोलॉजी लैब हैं कि कोरोना की जांच अच्छे से हो जा रही है, इसको बढ़ाया भी गया है। पहले था कि लोग इसको समझ नहीं पाते थे, सैनिटाइजेशन क्या है, साफ़ सफाई क्या है, लेकिन अब सरकारों के द्वारा जागरूकता फैलाने के कारण लोग इसको समझ पाए हैं। मास्क लगाना, ट्रैवलिंग के दौरान किन किन सावधानियों को बरतना, ये सारा चीज़ लोग समझ पाए हैं इसके। और इसलिए ज़रूरी है कि सरकार को इस पर कंटिन्यू और अनवरत काम करना चाहिए। इसको आप रोक नहीं सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और एक लंबे समय के बाद लोग इसको आत्मसात कर पाएंगे। सर, कोरोना काल के बाद की बात करते हैं। कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा कौन कौन सी कदम उठाई गई? कोरोना काल के बाद सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिससे कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें। सबसे पहले तो सरकार ने हमारे टेस्टिंग सेंटर को, जितने भी टेस्टिंग सेंटर हैं, टेस्टिंग सेंटर को इम्प्रूव करने का काम किया है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका यूनिफिकेशन किया है कि ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। जैसे पहले ख़राब पड़ा रहता था, कोई उसका लाइनअप करने वाला नहीं है, कोई उसकी जवाबदेही नहीं है, लेकिन अब एक यूनिफिकेशन मॉड्यूल तैयार किया है सरकार ने, जिसके कारण अब कोई भी चीज़ की दिक्कत, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉब्लम होता है तो उसको आप वहाँ पर फ़ोन करके उसको सही करवा सकते हैं। फिर है कि आइसोलेशन वार्ड की भी तैयारी चल रही है, सरकार उसको करने जा रही है। फिर है कि साफ़ सफाई के लिए सैनिटाइजेशन स्टार्ट करवाई है सरकार, छिड़काव स्टार्ट करवाई है सरकार। ऑनलाइन सुविधाएं, जैसे ऑनलाइन मेडिकेशन, जो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं उनके लिए ऑनलाइन मेडिकेशन और परामर्श सुविधा स्थापित की है सरकार, जो आप टोल फ्री नंबर पर बात करके उसको वहाँ से सुविधा ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। फिर है कि आप जब ट्रैवलिंग करते हैं, लोग बाहर से जब आते हैं तो उनकी रैंडम ट्रेनिंग, टेस्टिंग, जैसे कि आप हवाई जहाज़ से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर टीम है जो उसकी टेस्टिंग करती है, उसको फॉलोअप करती है। और जो बाहर से आने वाले हैं, विदेश से आने वाले हैं, उनको फॉलोअप करके, उनके फैमिली को फॉलोअप करके उसको आइसोलेट किया जाता है या फिर उसको कहा जाता है कि आप सही हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन को बहुत हद तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। डिस्पेंसरी खोले जा रहे हैं, डिस्पेंसरी में ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों को मुहैया कराया जा रहा है, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, जो बेसिक दवाएं हैं, जो कोरोना काल में हो या नॉन कोरोना काल में हो, तो वो सारी चीज़ें सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। फिर है कि सरकार ने पेशेंट को, जो मरीज़ हैं, मरीज़ को
अस्पताल तक आने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उसको लेकर के सरकार ने इसको संज्ञान लिया है और एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है और की है जिसमें एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था तैयार हो कि लोग जो मरीज़ हैं उनको हॉस्पिटल तक आसानी से एक्सेसिबल बनाया जा सके। वो जब बीमार पड़ते हैं तो उनको आसानी से एम्बुलेंस मिल जाए कम कीमत पर या फिर मुफ्त में, और वो आसानी से अस्पताल तक पहुंच सके। अस्पतालों में इमरजेंसी को बढ़ाने की बात हो रही है, इमरजेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की बात हो रही है। तीसरा है कि जो इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर है, जो हाईवे है, उसके बगल में हॉस्पिटल, जो भी ट्रॉमा सेंटर अभी बंद पड़े हुए हैं, उसको चालू करने की बात चल रही है। फिर है कि जब क्रिटिकल केयर में जब कोई पेशेंट आते हैं तो उसके लिए जो स्पेशलिस्ट हैं, तो स्पेशलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बहाल करने की प्रक्रिया भी सरकार कर रही है। और अभी तो ऐसा है कि सरकार का एक अच्छा खासा बजट, जो पहले बजट था उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा बजट सरकार स्वास्थ्य सेवा पर खर्च कर रही है। सर, कोरोना काल के बाद लोगों को किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है ताकि लोग स्वस्थ रह सके, कुछ इसके बारे में बताइए। कोरोना काल के बाद लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो सावधानियां हैं उसमें प्रथम है कि आप साफ़ सफाई रखें और कंटामिनेशन को समझें। जैसे कि हाथ को जब आप देखते हैं कि ये साफ़ है लेकिन वो साफ़ नहीं होता है, वो कंटामिनेटेड होता है, तो आप उसको समझें। सबसे बड़ी सावधानी वही है, कंटामिनेशन को रोकें। और आप जो पहले लोग साफ़ सफाई बहुत हद तक समझते थे, लेकिन साफ़ सफाई से ही काम नहीं होता है। साफ़ सफाई के बाद भी हमारे हाथों में या फिर कोई सरफेस पे इस तरह के बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो आपको बीमार कर सकता है। इसलिए जो सावधानियों में है, सबसे पहले है साफ़ सफाई। दूसरा है कि आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, उसको बेहतर बनाने के लिए अच्छे भोजन करें। स्वास्थ्य संबंधी जितने भी योगा हैं, प्राणायाम हैं, उसको करें। मेडिसिन लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रिवेंटिव मेजर लें, जो भी बचाव का तरीका है उसको अपनाएं। और आप जब घर से निकलते हैं तो मास्क को ज़रूर अपनाएं, जो कि पहले के फैशन में नहीं था। मास्क एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचाता है। और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों में है कि आप जब भीड़ भाड़े इलाके में जाते हैं, भीड़ भाड़े एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे अपने कंटामिनेशन को ध्यान में रखें, उस चीज़ को समझें। जब आप किसी पेशेंट को केयर करते हैं, चिकित्सा कर्मियों से भी अपील है कि जब आप किसी पेशेंट को केयर करते हैं तो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। तो पहला तो साफ़ सफाई है, फिर दूसरा है मेडिकेशन, फिर तीसरा है व्यायाम करें और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं। चौथा है कि आप जब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी दी गई हैं आपको, जी, भीड़ भाड़ इलाके चाहे जहाँ भी जाना है, कैसे जाना है, जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाएं। और परिवारों को भी इसके बारे में बताएं, जो भी आपके संसर्ग में हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे हैं, उसको इसके बारे में बताएं, उसके बारे में जागरूक करें कि लोग हम सब मिल कर के एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। अकेले कोई एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। और इस तरीके से जागरूकता हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में ला सकते हैं। सर, आपकी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। आप अपनी दिनचर्या में क्या क्या शामिल करते हैं, क्योंकि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो कैसे स्वस्थ रहा जाता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कुछ इसके बारे में बताइए। मेरी दिनचर्या काफ़ी सादा और सरल है और मैं सब लोग को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये सुबह उठना सबसे बड़ा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मैं सुबह उठता हूँ, व्यायाम करता हूँ, फिर समय पर नाश्ता करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ और फिर वहाँ पर समय पर भोजन करता हूँ। अगर कभी व्यस्तता हो जाती है हम लोग को तो थोड़ा सा तो इधर उधर होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समय पर अपना भोजन, नाश्ता और
रात्रि का खाना समय पर लूँ, और जब शाम में मैं बाहर टहलने के लिए जाता हूँ बच्चे के साथ, परिवार के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि टहलूँ, पैदल चलूँ। उसके बाद फिर रात में समय पर सोने की कोशिश करता हूँ। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए। मेरे तरफ से तो आम जनता को, लोगों को यही संदेश है कि ये जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखें। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, कहा भी गया है जान है तो जहान है। तो स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखें और उसको बेहतर बनाए रखने के लिए जो भी हो सकता है आप करें, और उसके बाद ही अपने दिनचर्या में कुछ शामिल करें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, गौतम सर ने हमें बताया स्वस्थ रहने का अचूक उपाय। सुबह जल्दी उठें, समय से खाना खाएं, पैदल चलें और योग करें तो हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।